क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महान व्यक्ति ने हमें संविधान दिया, हमें इंसान होने का अधिकार दिलाया, उस बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की शुरुआत आखिर किसने की थी? क्योंकि इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो किताबों में लिखा हो। इतिहास वो भी होता है जिसे छुपाया गया हो, दबाया गया हो और भुला देने की कोशिश की गई हो। आज हम 14 अप्रैल को बड़े गर्व से मनाते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचिए कि जब पहली बार यह जयंती मनाई गई होगी, तब हालात कैसे रहे होंगे। ना कोई मंच, ना कोई मीडिया, बस कुछ लोग और उनके दिल में बाबा साहब के लिए अथाह सम्मान। और आज जब हमारे पास हर प्लेटफॉर्म है, हर ताकत है, तो क्या हम उतनी ही मजबूती से उनके विचारों को आगे बढ़ा पा रहे हैं? साथियों, यही सवाल इस वीडियो का केंद्र है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब के असली विचार, असली संघर्ष और उनका सच्चा इतिहास हर घर तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस मिशन का हिस्सा बनिए। और एक जरूरी बात, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक पहुंच रही है। और अंत में दिल से एक भावुक अपील, अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मनुवादी लोग तो बाबा साहब को सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके असली विचारों को मिटाने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। ऐसे समय में हमें सिर्फ आपसे ही उम्मीद है। आप ही इस मिशन की ताकत हैं, आप ही इस आवाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर उस इंसान तक ये सच पहुंचे जिसे अब तक सच्चाई से दूर रखा गया है। दुनिया के इतिहास में अक्सर क्रांतियां तलवारों की झंकार से शुरू होती हैं, बारूद की गंध से पहचानी जाती हैं और खून की लकीरों में दर्ज होती हैं। लेकिन यह कहानी एक ऐसी क्रांति की है जो न तो किसी युद्ध भूमि में शुरू हुई और न ही किसी सेना ने इसे अंजाम दिया। यह क्रांति शुरू हुई एक खामोश सोच से, एक ऐसी सोच जिसने यह ठान लिया था कि अब इस देश में इंसान को इंसान से कम नहीं समझा जाएगा। कल्पना कीजिए उस दौर की, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, लेकिन उससे भी बड़ी गुलामी इस देश के अंदर पल रही थी। एक ऐसा भारत जो अपने ही लोगों को छूने से डरता था, जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती थी, जहां कुछ लोगों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुले थे और कुछ के लिए रास्ते भी बंद कर दिए जाते थे, जहां कुछ के लिए शिक्षा अधिकार थी और कुछ के लिए पाप। इसी अंधेरे में एक बच्चे का जन्म होता है। तारीख 14 अप्रैल 1891, स्थान महू। और यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह उस चिंगारी का जन्म था जो आगे चलकर एक आग बनेगी। वह नाम था बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर। लेकिन साथियों, इस कहानी की शुरुआत किसी महल से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे घर से होती है जहां सपने देखने की भी इजाजत नहीं थी। बचपन से ही बाबा साहब ने वह सब सहा जिसकी कल्पना भी आज हम नहीं कर सकते। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, उनके लिए पानी तक कोई और डालता था, क्योंकि उन्हें छूना भी पाप माना जाता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में पढ़ने की चाह हो, लेकिन समाज उसे किताब छूने लायक भी न समझे। लेकिन यही वो पल था जहां से एक क्रांति की नींव रखी गई। बाबा साहब ने ठान लिया था, अगर मुझे इस व्यवस्था को तोड़ना है तो मुझे उससे ज्यादा मजबूत बनना होगा। और वह ताकत थी शिक्षा। गरीबी थी, भेदभाव था, तिरस्कार था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उन्होंने पढ़ाई की और इतनी पढ़ाई की कि दुनिया को झुकना पड़ा। कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, ये उस संघर्ष की जीत थी जिसे समाज ने हर मोड़ पर रोकने की कोशिश की थी। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। विदेशों से पढ़कर लौटने के बाद उन्होंने आराम नहीं चुना, उन्होंने चुना संघर्ष। उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक पूरी क्रांति का आधार था। धीरे धीरे वह नाम जो कभी गलियों में दबाया जा रहा था, अब गूंजने लगा हर उस इंसान के दिल में जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता था। लेकिन साथियों, यही वो दौर था जब व्यवस्था डरने लगी थी। उसे डर था कि अगर यह नाम और यह विचार फैल गए तो सदियों से बना हुआ ढांचा हिल जाएगा।
इसलिए हर कोशिश की गई उनकी आवाज को रोकने की, उनकी सभाओं को दबाने की, उनके विचारों को खतरा बताने की। लेकिन इतिहास गवाह है कि सच को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता, और जब कोई विचार लोगों के दिलों में जगह बना ले तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। यही वह समय था जब एक नई हलचल शुरू होने वाली थी, एक ऐसी हलचल जो एक साधारण तारीख को इतिहास का सबसे बड़ा प्रतीक बना देगी। एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों की पहचान बन जाएगी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि आखिर वह कौन था जिसने इस खामोश क्रांति को एक दिन, एक आंदोलन और एक उत्सव में बदल दिया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक खामोश विचार एक खुली चुनौती बनने वाला था। वह दौर जब बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर का नाम धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना रहा था, लेकिन सत्ता और समाज की पुरानी व्यवस्था इस नाम से घबराने लगी थी, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं था, यह एक विचार था। और विचार जब फैलते हैं तो साम्राज्य हिला देते हैं। तारीख थी 14 अप्रैल, लेकिन उस समय यह सिर्फ एक आम दिन था। न कोई उत्सव, न कोई पहचान। किसी ने नहीं सोचा था कि यही तारीख एक दिन करोड़ों लोगों की पहचान बन जाएगी। इसी बीच पुणे की तंग गलियों में एक खामोश हलचल शुरू होती है। एक शख्स चुपचाप लोगों से मिल रहा था। न उसके पास कोई पद था, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे देखना भी उस दौर में खतरा माना जाता था। उस शख्स का नाम था रणपिसे जी। ने देखा कि लोग बाबा साहब से प्रेरित तो हैं, लेकिन बिखरे हुए हैं। कोई उन्हें नेता मानता है, कोई विद्रोही, लेकिन कोई ऐसा मंच नहीं था जहां सब एक साथ आकर अपने मसीहा को सम्मान दे सकें। तभी उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना एक ऐसा दिन बनाया जाए जिस दिन पूरा समाज एक साथ खड़ा हो। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि उस समय बाबा साहब को सम्मान देना एक तरह से व्यवस्था को चुनौती देना था। लोग डर रहे थे, सवाल उठ रहे थे। अगर हमने खुलकर उनका सम्मान किया तो क्या होगा? क्या हमें जेल में डाल दिया जाएगा? क्या समाज हमें बहिष्कृत कर देगा? लेकिन रणपिसे जी ने कहा, अगर हम आज डर गए तो आने वाली पीढ़ियां कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएंगी। अगर हम अपने सूरज को पहचान नहीं पाए तो अंधेरा हमेशा हमारा भाग्य बना रहेगा। सर फिर साल आया 1928। स्थान पुणे। एक छोटी सी सभा चुपचाप इकट्ठा होने लगी। कोई शोर नहीं, कोई प्रचार नहीं, लेकिन दिलों में एक तूफान था। उस दिन पहली बार बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर की जयंती सार्वजनिक रूप से मनाई गई। न कोई बड़ा मंच था, न कोई सरकारी आयोजन, बस एक तस्वीर थी, कुछ शब्द थे और लोगों के दिलों में उमड़ता हुआ सम्मान। लेकिन यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं था, यह एक ऐलान था, एक चुनौती थी, एक संदेश था कि अब यह समाज चुप नहीं रहेगा। लोगों के चेहरे पर डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा उनकी आंखों में चमक थी, एक नई पहचान की, एक नए आत्मसम्मान की। और यही वह पल था जब एक छोटी सी चिंगारी एक आंदोलन में बदल गई। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी। लोग पूछने लगे, कौन था वह जिसने इतनी हिम्मत दिखाई? किसने उस दौर के सबसे बड़े डर को चुनौती दी? और जवाब था, उन्होंने ही। पहली बार 14 अप्रैल 1928 को पुणे की धरती पर वह मशाल जलाई जिसकी रोशनी आज पूरी दुनिया में जय भीम के नारे के साथ गूंज रही है। लेकिन साथियों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो शुरुआत उस दिन हुई थी वह आज एक विशाल रूप ले चुकी है। अब सवाल यह है कि उस पहली जयंती और आज की जयंती में क्या फर्क है? क्या हम उस भावना को आज भी जी रहे हैं या कहीं हम रास्ता भटक गए हैं? अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां हमें खुद से एक सच्चा सवाल पूछना है। क्या आज की अंबेडकर जयंती वो ही भावना लेकर चल रही है जिस भावना से इसकी शुरुआत हुई थी? जरा एक पल के लिए साल 1928 में लौटते हैं। पुणे की तंग गलियां, डरे हुए लोग और एक छोटी सी सभा। न कोई मंच, न कोई शोर, न कोई राजनीति, बस एक तस्वीर और दिलों में भरा हुआ सम्मान। उस दिन अंबेडकर जयंती एक उत्सव नहीं थी, वह एक विद्रोह थी।
एक चुनौती थी, एक ऐलान था कि अब यह समाज अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है। अब आज की तस्वीर देखिए, बड़े बड़े मंच हैं, लाखों की भीड़ है, रैलियां हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हैं, हर जगह जय भीम के नारे गूंजते हैं। लेकिन साथियों, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमने उस जयंती की आत्मा को भी जिंदा रखा है? पहले लोग डर के बावजूद बाबा साहब के लिए खड़े होते थे। आज क्या हम बिना डर के उनके विचारों के लिए खड़े हो पा रहे हैं? पहले जयंती का मतलब था जागरूकता। आज कहीं कहीं यह सिर्फ एक इवेंट बनकर तो नहीं रह गई। पहले लोग बाबा साहब को पढ़ते थे, समझते थे और उनके विचारों को जीते थे। आज क्या हम सिर्फ पोस्टर और फोटो तक ही सीमित हो गए हैं? यह सवाल कड़वा है, लेकिन सच है। साथियों, अंतर सिर्फ समय का नहीं है, अंतर सोच का है। पहली जयंती एक चिंगारी थी जिसने लोगों को जगाया, उन्हें आत्मसम्मान सिखाया, उन्हें लड़ना सिखाया। और आज की जयंती एक महासागर बन चुकी है। लेकिन अगर इस महासागर में वो चिंगारी नहीं होगी तो यह सिर्फ भीड़ बनकर रह जाएगी। याद रखिए, बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर का सपना सिर्फ जयंती मनाना नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो, जहां हर इंसान को बराबरी मिले। तो इस बार जब आप अंबेडकर जयंती मनाएं तो सिर्फ जश्न मत मनाइए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतार रहा हूं? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए आप ही वह चिंगारी हैं जो इस क्रांति को जिंदा रखे हुए हैं। और अगर जवाब नहीं है तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली अंबेडकर जयंती कैलेंडर में नहीं, आपके विचारों में होती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कहानी का एक अंत नहीं बल्कि एक संदेश होता है, और इस कहानी का संदेश सीधे आपके दिल तक पहुंचना चाहिए। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एक सफर दिखाई देता है। एक तरफ साल 1928 की वह छोटी सी सभा जहां कुछ लोग डरते हुए भी खड़े थे, और दूसरी तरफ आज का वह दृश्य जहां लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, नीले झंडे लहराते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं। लेकिन साथियों, इतिहास सिर्फ संख्या से नहीं बनता, इतिहास बनता है इरादों से। अगर उस समय डर जाते तो शायद आज यह दिन इतना बड़ा न बन पाता। अगर उस समय लोग सोचते हमें क्या करना, तो शायद आज भी हम अपने नायक को पहचान नहीं पाते। इसीलिए यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जो अब आपके कंधों पर है। आज सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा यह नहीं है कि लोग विरोध कर रहे हैं, खतरा यह है कि लोग भूल रहे हैं। बाबा साहब को सिर्फ फोटो तक सीमित कर देना, उनके विचारों को सिर्फ भाषण तक सीमित कर देना, यही वह चुपचाप खत्म करने का तरीका है जिसे हमें समझना होगा। साथियों, याद रखिए, क्रांति कभी खत्म नहीं होती, वह या तो आगे बढ़ती है या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप इस क्रांति को सिर्फ एक दिन तक सीमित रखेंगे या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? अगर आप सच में बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं तो उनकी सबसे बड़ी पूजा क्या है? ना फूल ना माला, बल्कि इन्हें उनके विचारों पर चलना, शिक्षित बनना, संगठित रहना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। और अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जब भी आप जय भीम कहें तो वह सिर्फ एक नारा ना हो, वह एक वादा हो अपने आप से कि आप इस आंदोलन को कभी मरने नहीं देंगे, क्योंकि वो छोटी सी चिंगारी जो 1928 में जली थी आज भी जल रही है, और उसे बुझने देना अब हमारे हाथ में है। हर कहानी जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो वह हमें आईना दिखाती है, और यह कहानी भी आज आपको, मुझे, हम सबको एक सच्चाई के सामने खड़ा कर रही है। सोचिए, अगर उस दौर में जब डर अपने चरम पर था, जब आवाज उठाना ही अपराध माना जाता था, तब कुछ लोगों ने हिम्मत न दिखाई होती, तो क्या आज हम इतनी आजादी से जय भीम कह पाते? साल 1928 की वह छोटी सी शुरुआत आज करोड़ों लोगों की पहचान बन चुकी है। लेकिन पहचान मिल जाना और उसे संभाल कर रखना दोनों अलग बातें हैं। आज हमारे पास
मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। एक क्लिक में हम अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए कर रहे हैं या सिर्फ मनोरंजन में खो रहे हैं? साथियों, यह समय है जागने का, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो समाज अपने नायकों को भूल जाता है वह धीरे धीरे खुद भी मिट जाता है। और आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अब कोई रण पिसे नहीं आएगा जो अकेले खड़ा होकर शुरुआत करे। अब हम ही वो लोग हैं जो इस मशाल को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम चुप रहे तो यह चुप्पी एक दिन हमारे अधिकार भी छीन लेगी। अगर हम बंटे रहे तो यह बंटवारा हमारी ताकत को कमजोर कर देगा। इसलिए आज एक वादा कीजिए कि आप सिर्फ जयंती नहीं मनाएंगे, बल्कि हर दिन हर जगह बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखेंगे। और अब इस वीडियो के अंत में दिल से एक आखिरी अपील, अगर आपको यह कहानी, यह सच्चाई, यह संदेश जरा सा भी छू गया हो तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? याद रखिए, कुछ लोग आज भी बाबा साहब को सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके असली विचारों को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें सिर्फ आपसे ही उम्मीद है। आप ही इस आवाज की ताकत हैं, आप ही इस मिशन की पहचान हैं। तो आगे बढ़िए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर उस इंसान तक यह रोशनी पहुंचे जो अब तक अंधेरे में है। क्योंकि वह चिंगारी जो कभी पुणे की गलियों में जली थी, आज आपके हाथ में है और अब फैसला आपका है, उसे बुझाना है या पूरी दुनिया को रोशन करना है। इस कहानी के साथ हम एक अंत पर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत पर खड़े हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अतीत की याद नहीं है, यह भविष्य की जिम्मेदारी है। आज आपने जाना कैसे एक खामोश सोच ने जन्म लिया, कैसे एक महान जीवन ने उस सोच को दिशा दी, कैसे एक गुमनाम साहस ने उसे आंदोलन बना दिया और कैसे वह आंदोलन आज करोड़ों लोगों की पहचान बन चुका है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सफर यहीं रुक जाएगा या फिर आप इसे आगे बढ़ाएंगे? याद रखिए, इतिहास किताबों में नहीं, लोगों के फैसलों में लिखा जाता है और आज कल का इतिहास आपके फैसले पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर के विचार आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहें, तो आपको ही वह आवाज बनना होगा। तो इस कहानी को यहीं खत्म मत होने दीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे अभी भी इस सच्चाई की जरूरत है। और जाते जाते एक बार फिर कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि यह आंदोलन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जनचेतना बन सके। साथियों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर आपको लगा है कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक सच्चाई है, एक जिम्मेदारी है, तो आज इसी वक्त हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जो बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेकर चला है। याद रखिए, आज अगर आप जुड़ेंगे तो यह सिर्फ एक सब्सक्राइब नहीं होगा, यह एक कदम होगा उस क्रांति को आगे बढ़ाने का जो सालों पहले शुरू हुई थी। साथियों, बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं, और हमें लगता है कि आप उन्हीं में से एक हैं। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं बनते, यहां आवाज उठाई जाती है, यहां सच बताया जाता है और यहां इतिहास को जिंदा रखा जाता है। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी यह आवाज कितनी दूर तक पहुंच रही है। और अंत में, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो सोचिए कौन करेगा। जो लोग बाबा साहब को सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके असली विचार फैलें। इसलिए हमें सिर्फ आपसे उम्मीद है, आप ही इस मिशन की ताकत हैं, आप ही इस बदलाव की शुरुआत हैं। तो अभी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस आंदोलन को और मजबूत बनाइए। जय भीम।